एक इंजीनियर का बड़ी खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पुलिस को उस इंजीनियर की लाश के बारे में पता चलती है तो पुलिस एक टीम बनाती है ताकि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों, एक कांस्टेबल जो होता है उसे कातिल की एक छोटी सी गड़बड़ी पता चल जाती है। वो जाता है कातिल के घर पे, उसे पकड़ता है और अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ दे देता है। अब इसके बाद जब उस कातिल को जेल लेके जाया जा रहा होता है तो वो कातिल पुलिस वालों से पूछता है कि साहब, आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि कत्ल मैंने ही किया है। दरअसल दोस्तों, इस कातिल ने कत्ल कुछ इस तरह से किया था कि वहां पे इसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। इसे पूरा विश्वास था कि ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती से ये पकड़ा गया और जो कांस्टेबल है उसने इसकी गड़बड़ी जो है पकड़ ली। आज की कहानी में दोस्तों हम यही जानना चाहेंगे कि कातिल से ऐसी आखिर क्या गलती हो गई कि वो पकड़ा गया। उसने अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखा था, लेकिन छोटी सी गलती क्या थी जिससे कि वो पकड़ा गया। और इस कातिल का जब खुलासा हुआ तो पूरे प्रदेश भर में इसका नाम हो गया कि इसने ऐसे ऐसे करके इस इंजीनियर की हत्या की है। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के जिला चित्तौड़गढ़ से और चित्तौड़गढ़ का ही एक थाना लगता है, थाना सदर निम्बाहेड़ा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 14 मई 2025 की लगभग 8:30 बजे का समय होता है और निम्बाहेड़ा की ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया क्या करती है दोस्तों, रात को लगभग 8:30 बजे वो निम्बाहेड़ा से लगभग 150 किलोमीटर दूर भीड़बाड़ा के एक गांव में अपने ससुर को कॉल करती है जिनका नाम होता है लालू लाल बिलाई। उनको कॉल करती है और बताती है कि मेरे पति जो हैं बहुत देर से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आप ऐसा कीजिए, एक बार उनको फ़ोन करके देख लीजिए, शायद वो आपका फ़ोन उठा लें। अब ससुर क्या करता है दोस्तों, वो कहता है अपनी बहू से कि तुम बेटा चिंता मत करो, मेरा फ़ोन उठा लेगा, शायद तुमसे किसी बात पे नाराज़ होगा, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ घर जाओ सीधे सीधे। अब जो ससुर होता है वो अपने बेटे को कॉल करता है, 1 कॉल करता है, 2 कॉल करता है, 3 कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा एक भी कॉल नहीं उठाता। और जब उसका बेटा उसका कॉल नहीं उठाता तो जो बाप है यानी कि सोनिया का ससुर, उसे थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि उसके बेटे ने आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन उसका बाप उसे कॉल करे और बेटा कॉल ना उठाए। इसीलिए वो क्या करता है, वो सोनिया को दोबारा से कॉल करता है और वो कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, लगता है कोई गड़बड़ है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब जो उसका ससुर है वो भीड़बाड़ा से 150 किलोमीटर दूर का सफ़र करते हुए निम्बाहेड़ा आता है अपने साथ 1-2 लोगों को लेके, जिनमें कि उसका एक बेटा होता है, एक कोई और साथी भी होता है। अब क्या होता है दोस्तों, वो कई बार अपने बेटे को कॉल मिला रहा होता है लेकिन उसका बेटा कॉल नहीं उठाता। घर आता है सोनिया के पास, उससे पूछता है क्या बात हुई, तो सोनिया कहती है कोई बात नहीं हुई, वो यहाँ से लगभग 8 बजे करीब गए थे, 8:30 बजे मैंने कॉल मिलाया कि घर पे आ जाओ खाना खा लो, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब मैंने उनको कई फ़ोन मिलाए लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। अब क्या होता है दोस्तों, जो लालू लाल बिलाई है यानी कि ससुर और सोनिया, वो क्या करते हैं, थाना सदर निम्बाहेड़ा पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनसे उनके बेटे की पूरी डिटेल लेते हैं, उसका नाम, उसका काम, उसका पता, उसका ठिकाना, उसका फ़ोन नंबर, कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें पूछते हैं पुलिस वाले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोतीलाल जो इनका बेटा खोया था, इसका नाम था इंजीनियर मोतीलाल, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एज अ साइट इंजीनियर है।
और वो निम्बाहेड़ा की ही अटल नगर की हाउसिंग सोसाइटी में एक घर में किराए पे कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहता है। और इसकी शादी लगभग 2.5 साल पहले सोनिया के साथ हुई थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, शादी के बाद सोनिया जो है भीलवाड़ा में जाती है अपने ससुराल। अब क्या होता है, जो मोतीलाल है उसकी जो है जॉब जो है निम्बाहेड़ा में लग जाती है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को भीलवाड़ा से लेकर निम्बाहेड़ा आ जाता है और अटल नगर सोसाइटी में एक कमरा किराए पर लेता है और वहां पे आकर रहने लगता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी जोड़ी थी, दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे जो मोतीलाल है वो अचानक से गायब हो जाता है। अब जो मोतीलाल की पत्नी सोनिया है और मोतीलाल के पिता हैं, वो जो है थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी दे देते हैं और वहाँ से ये लोग वापस अपने घर अटल नगर हाउसिंग सोसाइटी में चले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो रात को लगभग 10-11 बजे का समय होता है दोस्तों। पुलिस का फ़ोन आता है इनके पास। होता क्या है, पुलिस को जब इन्होंने नंबर दिया था तभी पुलिस ने जो मोतीलाल है उसके नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दिया, उसकी लोकेशन निकालना शुरू कर दिया। अब ये लोग घर पे जाते हैं तभी पुलिस इनको फ़ोन करके बताती है कि आपके बेटे मोतीलाल का जो मोबाइल है वो आपके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उसकी लोकेशन बता रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप उधर की साइड जाइए, उसे ढूंढिए, तब तक हम लोग भी आ रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो है इसके घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर जाते हैं। 500 मीटर दूरी पर जाते जाते क्या होता है, वहाँ पे खेत आ जाते हैं और खेतों में एक कुआं भी होता है खेतों के बीच में। ये 15 मई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे का समय होता है। अब मोतीलाल के पिता, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, उसके मोहल्ले के लोग और पुलिस भी वहाँ पे आके मोतीलाल को ढूंढने लगती है। अब ये लोग खेतों में जब मोतीलाल को ढूंढ रहे होते हैं तो थोड़ी आगे चलते चलते कुआं के पास बहुत सारा खून बिखरा होता है और जैसे ही पुलिस खून को देखती है तो तुरंत पुलिस सतर्क हो जाती है और बड़ी ही जद्दोजहद के साथ मोतीलाल को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी क्या होता है, पुलिस का एक कांस्टेबल कुएं के अंदर झांकने लगता है तो उसमें अंधेरा होता है, तो वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और कुएं के अंदर देखता है। तब वो कुएं के अंदर देखता है तो पता चलता है कि कुएं के अंदर मोतीलाल की लाश तैर रही होती है। तुरंत क्रेन को बुलाया जाता है और क्रेन के जरिए मोतीलाल की लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, जब पुलिस वहाँ पे छानबीन कर रही थी तो वहाँ पे मोतीलाल का मोबाइल जो है पड़ा हुआ मिलता है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित होता है। उस पर एक स्क्रैच भी नहीं होता। कि होता क्या है कि अगर कोई मारने आया होता तो मोतीलाल के मोबाइल को तोड़ देता, लेकिन उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं होता। अब क्या होता है दोस्तों, मोतीलाल के पिता और उसकी पत्नी ने क्या है, मोतीलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन जब मोतीलाल की लाश मिलती है तो ये केस बदल जाता है। ये केस गुमशुदगी से सीधे हत्या का हो जाता है। अब क्या होता है, पुलिस क्या करती है, एक टीम गठित करती है जो कि उनके ऊपर लक्ष्य होता है कि जो भी हत्यारा है, जो कातिल है, उसे कम से कम समय में पकड़ के कानून के अदालत के हवाले करे। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस की जो टीम है आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छानती है, उसकी मोबाइल की पूरी डिटेल निकालती है कि उसने लास्ट टाइम पे किसको कॉल किया, किसको नहीं किया। लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ में नहीं लगता। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, पुलिस का एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार क्या करता है, जो मोतीलाल है उसके मोबाइल को अपने हाथ में लेता है और उसे चेक करने लगता है। उसके सोशल मीडिया पे जाता है और सोशल मीडिया पे जब वो जाता है तो उसमें जो लास्ट कॉल होती है, व्हाट्सएप पे एक लास्ट कॉल होती है, वो निकल आती है जो कि हत्या से पहले की थी। और ये लास्ट कॉल ये लास्ट कॉल थी वीर सिंह मीणा की, जो कि इंडियन बैंक में कैशियर थे। अब जो प्रमोद कुमार होते हैं कांस्टेबल, वो क्या करते हैं, तुरंत वीर सिंह मीणा को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने जो है आखिरी बार मोतीलाल उसे कॉल किया था
अब जब तुमने मोतीलाल को कॉल किया था तो तुम्हारी उससे आखिरी बार क्या बात हुई थी? अब जब वीर सिंह के पास कॉल जाता है पुलिस का तो वो हड़बड़ा जाता है, वो सही से जवाब नहीं दे पाता। अब जब वो सही से जवाब नहीं दे पाता तो जो प्रमोद कुमार कांस्टेबल हैं, पुलिस के कांस्टेबल, उनको क्या है उसके ऊपर शक हो जाता है। वो फिर से पूछते हैं कि जो मोतीलाल है वो एक इंजीनियर है और तुम इंडियन बैंक में कैशियर हो, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है और तुम्हारी क्या बात हुई, सही सही बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब वो वीर सिंह मीणा क्या है उनकी बात का सही से जवाब नहीं दे पाता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीर सिंह मीणा भी मोतीलाल के घर के पास ही रहता था, यानी कि इनके घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, एक ही कॉलोनी में रहते थे। अब पुलिस क्या करती है, सीधे वीर सिंह मीणा के घर जाती है, उसे उठाती है, थाने में लेकर आती है और उससे बड़े प्यार से पूछती है कि बताओ तुमने आखिरी बार मोतीलाल के साथ क्या बात की थी। वीर सिंह मीणा घबरा जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और जब पुलिस वीर सिंह मीणा के साथ सख्ती बरतती है तब जाके वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, वीर सिंह मीणा और मोतीलाल जो हैं एक ही कॉलोनी में रहते थे। लगभग 2.5 साल पहले ही मोतीलाल अपनी नई नवेली पत्नी को यहाँ पे लेकर आया था इस कॉलोनी में और वीर सिंह मीणा पहले से इस कॉलोनी में रहता था। अब मोतीलाल साइट इंजीनियर था तो वो साइट पे चला जाता था अपने काम पे, लेकिन वीर सिंह मीणा का जो है वो बैंक में कैशियर था। अब जो बैंक का कैशियर वीर सिंह मीणा है उसकी जो है मोतीलाल की पत्नी सोनिया से बोलचाल शुरू हो जाती है एक ही मोहल्ले में रहने के बाद। अब उन दोनों की बोलचाल शुरू हो जाती है तो उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनपने लगता है। प्रेम प्रसंग के साथ इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और जब इस सब के बारे में मोतीलाल को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है और उसके ऊपर रोक टोक लगा देता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसकी पत्नी सोनिया जो है वो वीर सिंह से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पति मोतीलाल ने बहुत सारी रोक टोक लगा दी हैं। अब क्या होता है, ये दोनों क्या है मिलकर सोनिया के पति की हत्या करने की प्लानिंग करते हैं। अब क्या हो रहा है, लगभग 1.5-2 महीने से बहुत सारी पत्नियों ने अपने पति की हत्या की है, इनके मन में भी ये आता है, लेकिन सारी की सारी पत्नियां और उनके जो आशिक थे वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों प्लानिंग करते हैं कुछ ऐसे कि ये पकड़े ना जाएं। अब 14 मई 2025 की शाम को क्या होता है, जब मोतीलाल अपने घर पे आता है तो ये अपनी पत्नी के साथ पहले शाम के समय पे घूमने जाया करता था। इसीलिए सोनिया क्या करती है, 14 मई 2025 की शाम को मोतीलाल से कहती कि चलो बाहर टहलने चल रहे हैं, अब टहल के आएंगे फिर खाना पीना खाएंगे। मोतीलाल भी तैयार हो जाता है। तब सोनिया क्या करती है, अपने मोबाइल को घर पे ही रख देती है और मोतीलाल का जो मोबाइल है वो उसकी जेब में होता है। ये टहलते टहलते निकल जाते हैं। अब मोतीलाल कहता है कि चलो वापस चलते हैं, तो सोनिया कहती है थोड़ा और चल लेते हैं, खेतों की तरफ घुमाते हैं, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। तो मोतीलाल उसकी बात मान लेता है। अब वो खेतों की तरफ चले जाते हैं टहलते टहलते। ये 14 मई 2025 की रात लगभग 8 बजे का समय है। अब ये लोग जब कुएं के पास जाते हैं खेतों में तो वहाँ पे जो है वीर सिंह मीणा पहले से ही छुपा हुआ बैठा था। अब जैसे ही ये लोग उस कुएं के पास जाते हैं तो वीर सिंह मीणा के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है, वो तुरंत निकलता है, मौका पाते ही मोतीलाल के सर पे जोर से मार देता है। मोतीलाल एक ही बार में जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वीर सिंह मीणा क्या करता है, उस पे रॉड से बार पे बार किए जाता है जब तक कि वो मर ना जाए, और फिर उसके मोबाइल को उसके जेब में से बाहर निकालता है और वहीं पे डाल देता है। बहुत सारा खून जमीन में बह जाता है। अब वीर सिंह मीणा और मोतीलाल की पत्नी सोनिया ये दोनों मिलके क्या करते हैं, उसके हाथ और पैर पकड़ते हैं और उसी कुएं में फेंक देते हैं। अब इसके बाद वीर सिंह मीणा अपने घर चला जाता है और जो उसकी पत्नी सोनिया है वो अपने घर चली जाती है और घर जाके वो अपने पति मोतीलाल को बार बार फ़ोन करने का नाटक करती है, ताकि जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उनको ये लगे कि इसकी पत्नी का मोबाइल तो घर था और जो इसका पति मोतीलाल है वो बाहर गया था।
और इसकी पत्नी ने कई बार उसको फ़ोन भी किए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो मर चुका था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो वीर सिंह मीणा है उसने व्हाट्सएप पे मोतीलाल को एक कॉल किया था, और वो कॉल जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सीधे नंबर से कॉल करते हैं तो वो पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन व्हाट्सएप की कॉलिंग जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आती। अगर वीर सिंह मीणा उसके मोबाइल को खोल के व्हाट्सएप की लास्ट कॉल को डिलीट कर देता तो वो बच जाता, लेकिन उसे ये वाली बात का उस समय हड़बड़ी में होश ही नहीं रहा। उसने सोचा कि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और वो बच जाएगा। लेकिन जो कांस्टेबल प्रमोद कुमार है उसने व्हाट्सएप कॉलिंग चेक कर ली। अब जब उसने व्हाट्सएप कॉलिंग चेक की तो वीर सिंह मीणा का नाम आया। वीर सिंह मीणा का नाम आया तो उसने उनसे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद वीर सिंह मीणा ने पूरा का पूरा खुलासा कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सोनिया है और वीर सिंह मीणा है, इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो वीर सिंह मीणा है जो कि इंडियन बैंक में एक कैशियर के तौर पे काम करते थे, उसकी एक बहुत खूबसूरत पत्नी भी है, और खूबसूरत पत्नी के होने के बावजूद वो किसी और की पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना रहा था। अब ये दोनों एक साथ रहना चाहते थे या क्या थी इनकी प्लानिंग, वो सारी की सारी धरी रह गई। अब वीर सिंह मीणा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, और जो सोनिया है वो भी जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। अब ना वो घर की रही ना घाट की, क्योंकि उसका इतना अच्छा पति था जो मोतीलाल था, उसकी शादी हुई थी, इंजीनियर था, बहुत ही दिल से उसके माता पिता ने सोनिया और मोतीलाल की शादी की थी। लेकिन सोनिया जो है उसे दूसरी जगह मुंह मारना था, उसकी वजह से आज वो जेल में है, और अब वो सिर्फ दीवालों में मुंह मारेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल होता क्या है, जो पति पत्नी 7 फेरे लेके 7 जन्मों का जो 7 वचन निभाए जाते हैं, 7 जन्म एक साथ निभाने की बातें करते हैं, जहाँ पे इनके बीच में अगर कोई भी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपने पार्टनर को अगर धोखा देता है तो उसके साथ हमेशा यही होता है, उसकी ज़िंदगी हमेशा आगे बर्बाद ही होती है। आज जो सोनिया है वो वीर सिंह मीणा के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन अब वो जेल में सड़ेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।